जिस वंदे मातरम फाउंडेशन का जिक्र किया सिन्नरकर जी ने, उसके प्रेरणा स्रोत या शक्ति है फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आनंद शंकर जी पंड्या। और जिस वंदे मातरम फाउंडेशन की तरफ से यहां पर इस सत्कार समारोह का आयोजन हो रहा है, उसके अध्यक्ष पंड्या जी को अब मैं विनती करता हूं कि वो आपके सामने अपने विचार प्रकट करें। श्री आनंद शंकर जी पंड्या। गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो अपार जन समूह यहाँ एकत्र हुआ है, उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। और बाहर जिन लोगों को यहाँ बैठने का अवसर नहीं मिल सका, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा के विरोधी पक्ष के नेता माननीय श्री जसवंत सिंह जी, जिनके उत्तम कार्य वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री के रूप में ऐसे अद्भुत कार्य हुए हैं जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। आर्थिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति तथा शेयर बाजार की प्रगति, ऐसी अनेक प्रगतियां सबकी शुरुआत जसवंत सिंह जी के समय में ही हुई है और वो नीति अभी तक चल रही है। हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री गोपीनाथ जी मुंडे, जिनके शासनकाल में सब आतंकवादी और अपराधियों को मुंबई छोड़ के भागना पड़ा। माननीय नितिन गडकरी जी भी शायद नहीं है, मगर उनके बारे में तो मैं कहूँगा कि उन्होंने पुलों का जाल बिछा दिया मुंबई में और हमारे आवागमन की समस्या ही कोई हल कर दिया। ऐसे हमारे नितिन गडकरी जी तथा हमारे हीरा उद्योग के आदरणीय मित्रों, जिनके सहयोग से ये कार्य सफल हुआ है। हमारे मंच पर उपस्थित अनेक परम आदरणीय व्यक्ति तथा बंधुओं और भगिनियों, मैं आज हमारे बीच में गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देखें कि भारत में 55 वर्ष में सेकुलरवादी लोगों के शासन में कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। 25 भ्रष्टाचार के कांड हुए हैं। अभी एक नया ताज़ा जो भ्रष्टाचार का कांड है, भारतीय जनता पार्टी के कीर्ति सोमैया जी ने सामने रखा है, जनता के 3000 करोड़ रुपये का घोटाला है गेहूं इंपोर्ट करने में। ऐसे सब भ्रष्टाचारों के कारण देश में महंगाई 25 गुनी बढ़ गई। विदेशों का 4.5 लाख करोड़ से अधिक कर्ज हो गया और जनता गरीब अधिक गरीब हो गई, अमीर अधिक अमीर हो गए। जनता को विश्वास हटने लगा लोकतंत्र पर से और राजनीतिकों पर से। वो लोग कहने लगे कि हमको चाहिए कोई डिक्टेटर जो 10 साल आकर के यहाँ शासन करे। ये भावना लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे में हमारे सामने नरेंद्र मोदी जी आए। मैंने उनके एक भाषण में सुना कि सारे भारत में 3% ग्रोथ है, खाली सिर्फ 3% खेती में, परंतु गुजरात में 10% से अधिक की ग्रोथ है, जिसकी कीमत 28,000 करोड़ रुपया है। 28,000 करोड़ रुपया है। इसलिए मैं सोचता हूं कि जो वहां का किसान है बड़ा समृद्ध और सुखी है और आत्महत्या नहीं करता, जबकि कांग्रेस और कितने राजनीतिक दल हैं, उन सबके शासन को देख लीजिए, रोज आत्महत्या के पेपर में समाचार आते हैं। तो मैं इस किसानों की जान बचाने के पुण्य के कार्य के लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी तथा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई देता हूं और ये शुभकामना करता हूं कि सारे देश में ऐसा शासन हो जिसमें हमारे गरीब किसानों की जान बचे। अभी इसी तरह के विकास के कार्य जीवन के हर क्षेत्र में गुजरात में हुए हैं। इसका कारण क्या है? माननीय मोदी जी ने 40 देशों के शासन को स्टडी किया और उसको उपयोगी बनाकर गुजरात की जो निष्क्रिय बनी हुई शासन प्रणाली थी उसको पारदर्शी और जन कल्याणकारी बनाया। यानी कि जयप्रकाश नारायण के शब्दों में ये एक ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के द्वारा गुजरात में संपूर्ण क्रांति हुई है।
जिसके परिणाम से यहाँ पर जो एक रेड टेप का प्रांत था, रेड टेपिज्म का, वो रेड कारपेट का प्रांत बन गया, जहाँ पर उद्योगपतियों के लिए हर तरह की व्यवस्था है और वो उद्योग बढ़ा करके बेकारी दूर करते हैं। मैंने एक बात देखी कि मोदी जी में एक बड़ी विशेषता है। वो विशेषता ये है कि अपनी जनता को हृदय से प्यार करते हैं और उसकी प्रतिभा और उसकी योग्यता पर इनको विश्वास है, गर्व है। मोदी जी का मानना है IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। बोलिए क्या है? इंडियन टैलेंट प्लस इंडियन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, इस तरह से मैंने देखा कि भ्रष्टाचार को दूर करके शहरों तथा गांवों में पानी, बिजली, सड़क, नहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की आमदनी बढ़ाना, छोटे रोजगार, बड़े रोजगार, पंचवर्षीय योजनाओं में अभूतपूर्व सफलता और क्रांति करने वाले मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं। और इस कारण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनेक संस्थाओं ने इनको अवार्ड दिए हैं, 78 अवार्ड, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, फिर कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिंगापुर की संस्था, भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, राजीव गांधी फाउंडेशन, सब ने इनको अवार्ड दिए हैं, 78 अवार्ड। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि फिर भी कुछ लोग जो हैं तो इनकी निंदा करते रहते हैं। देखिए, सच्चाई है, मैं आपको सच्चाई बताते हैं। सच्चाई बताता हूं मैं। सच्चाई ये है कि जिनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता ना, वो तड़प रहे। सुनिए, जैसे पानी बिना मछली तड़पती है ना, ऐसे तड़प रहे हैं। और ये लोग और तड़पेंगे भविष्य में। ये आप लोग जरा सावधान रहिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। अच्छा देखिए, अभी यदि यही उदाहरण भ्रष्टाचार से दूर करने का भारत के सब प्रांत पालन करें तो भारतवर्ष दुनिया के सब देशों से आगे बढ़ सकता है। ये एक चैलेंज है। और इससे होगा क्या कि जो अभी हमारी राजनीतिज्ञों की सत्ता घट गई है, देश में खत्म हो गई है, और लोकतंत्र की भी प्रतिष्ठा खत्म हो रही, यदि ये सब करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा पुनः वापस आ जाएगी। ये चैलेंज है। और किसका चैलेंज है? सोने का पीतल को चैलेंज है। एक सोना एक पीतल है, आप समझ लीजिए कौन है क्या। तो अब यहां पर ये बात आई तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। अमेरिका हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि बतलाता है, और सही बात बतलाता है, कि लोकतंत्र के द्वारा जो आर्थिक प्रगति होती है वो स्थायी होती है, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग होती है। और इसलिए ये कार्य जो है तो मोदी जी ने बखूबी करके दिखलाया है और लोकतंत्र की इन्होंने इसका सम्मान बढ़ाया है। अब इस वक्त में एक बात आप ध्यान से सुनिए कि अमेरिका, जिसने मोदी जी को वहां का आने का वीजा नहीं दिया था, उसको मोदी जी से माफी मांगना चाहिए। माफी। यदि आप लोग मेरी बात से सहमत तो कृपया हाथ ऊंचे करिए, सब लोग। देखो मोदी जी। अच्छा, अब मैं ये बात का प्रेसिडेंट बुश को लेटर लिखने वाला हूं। आप सब लोग, और फोटो भी भेजने वाला हूं, आप सबकी फोटो भेजूंगा, हाल की फोटो भेजूंगा। अच्छा, अभी यहां पर लोकतंत्र की बात आई तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो ये है कि विश्व में जो सर्वमान्य सिद्धांत है लोकतंत्र का, वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अर्थात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्योंकि किसी देश में जब बहुसंख्यक समाज शक्तिशाली होता है तो वो देश भी शक्तिशाली होता है, और बहुसंख्यक समाज शक्तिहीन होता है तो देश भी शक्तिहीन हो जाता है। ये सारी दुनिया का अनुभव है। पर हमारे भारत में कुछ सेकुलरवादी जो लोग हैं, विकृत लोग, वो अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाएगा पाखंडी लोकतंत्र चला रहे हैं, जिसके वजह से हमारे हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ हमारे जो धार्मिक हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, मानवाधिकार है, उनको कुचला जा रहा है और हमारे देवी देवताओं का भयंकर अपमान हो रहा है।
पर हमारे प्रधानमंत्री को एक ही बात की चिंता है कि मानवाधिकार सुरक्षित हो किसके? आतंकवादियों की। हमेशा उसकी चिंता में दिन आते, तो कैसे देश के आतंकवाद दूर होगा और कैसे देश की आज़ादी दूर होगी। माननीय मोदी जी ने एक सिद्धांत को, भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिद्धांत है, वो क्या है? न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। इसको पूरा फॉलो किया है और वहाँ आतंकवाद पर काबू किया है। इसलिए मैं जनता की आशा के केंद्र प्रगति पुरुष का नाम है नरेंद्र मोदी। नर्मदा नहरों का जाल बिछा करके प्यासी जमीन को पानी देने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी। उद्योग धंधे बढ़ा करके युवकों को आत्मनिर्भर बनाने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी। किसानों के आंसू पहुंचने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी। अच्छा, अब आपको बताना पड़ेगा, महापुरुष सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलने वाले द्वितीय लौह पुरुष का नाम क्या है? बोलिए बोलिए। अंत में एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य, नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो भ्रष्टाचार हारेगा और भ्रष्टाचार हारेगा तो भारत जीतेगा। धन्यवाद।